सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर के अंदर मैंने ऑफसेट के बारे में बताया था आपको। इस चैप्टर के अंदर मैं टूलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि जो भी मेरी पूरी सीरीज आएगी वो ताकि आपको मिलती रहे। अब हम टूलिंग के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैं टूलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं टूलिंग करवाऊंगा आपको। टर्निंग टूल होल्डर्स, जो सबसे पॉपुलर हमारा जो टूल होल्डर है वो MTJNR या L 2020, M16 या 2525। ये ऐसा होता है, ये नाम इसके अंदर होता है। आर है तो यहाँ MTJNR आर आ जाएगा। अगर MTJNL है तो एल आ जाएगा। 2020 या 2525 M16। तो ये हमारा इस होल्डर के अंदर टॉप क्लैंप होता है। यहाँ पे ये पिन होती है और ये सिम होती है और यहाँ पे क्लैंप स्क्रू होता है, ये या क्लैंप बोल्ट भी बोलते हैं। जो इसके अंदर इंसर्ट लगती है वो ये लगती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 4 mm होती है। जो ये लंबाई होती है 16 mm होती है। और इसका जो लिप एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। इस इंसर्ट का नाम है KRMG 160-404। ये लंबाई है, ये थिकनेस है, ये नोज रेडियस है। 4 की जगह 8 भी हो सकता है अगर हमारा नोज रेडियस 0.8 का है तो। ये बिल्कुल कॉर्नर बना हुआ है, ये हल्का सा राउंड हो जाएगा 0.8 में। अगर 1.2 का कॉर्नर रेडियस है तो 12 आ जाएगा लास्ट में। 16-0-412, 16-0-408 जैसे। अगर कॉर्नर रेडियस हमारा 0.2 का है यहाँ पे बिल्कुल पहना तो 16-0-402 हो जाएगा। ये जो M अक्षर है ये क्लैंपिंग से रिलेटेड है। जो ये सेकंड वर्ड है T, ये जो हमारी इंसर्ट होती है इसका फर्स्ट वर्ड होता है। J है ये टूल का कटिंग एंगल होता है। N है ये इंसर्ट का सेकंड वर्ड होता है। R ये R है तो राइट हैंड, L है तो लेफ्ट हैंड है। 20-20 जो होल्डर का सैंक होता है वो 20x20 का होता है। इसमें अगर 25-25 है तो 25x25 का होगा। जो M16 लिखा है वो इंसर्ट की लेंथ से रिलेटेड होता है, कितनी लेंथ की इस होल्डर में इंसर्ट लगेगी। तो मैं आपको लिप एंगल कौन सी इंसर्ट का कितना होगा ये बता रहा हूँ। जो इंसर्ट हमारी V से स्टार्ट होगी उसका लिप एंगल 35 डिग्री होगा। कोई भी इंसर्ट हो जो V से स्टार्ट होगी उसका लिप एंगल 35 डिग्री होगा। जो इंसर्ट हमारी D से स्टार्ट होगी उसका 55 डिग्री होगा लिप एंगल। जो T से स्टार्ट होगी उसका 60 डिग्री होगा। जो W से स्टार्ट होगी उसका 80 डिग्री होगा। जो C से स्टार्ट होगी उसका भी 80 डिग्री होगा। जो S से स्टार्ट होगी उसका 90 डिग्री होगा। जैसे V से कौन सी इंसर्ट बनती है, जैसे VNMG बनती है V से।
VCMT बनती है, VBMT बनती है, D से जैसे DNMG बनती है, DCMT बनती है, T से TNMG बनती है, TPMT बनती है और TCMT बनती है, W से WNMG बनती है, WBMT बनती है, C से C आती है, CCMT बनती है, S से SNMG बनती है या SOMT बनती है। जो भी इंसर्ट V से स्टार्ट होनी है, कोई भी हो, VNMG हो या VCMT हो या VBMT हो, उनका लिप एंगल 35 डिग्री होना है। जो D से स्टार्ट होगी, जैसे DNMG हो चाहे DCMT हो, लिप एंगल 55 डिग्री ही रहेगा। जो T से स्टार्ट होगी, TNMG है, TPMT है, TCMT है, 60 डिग्री रहेगा। जो W से स्टार्ट होगी, जैसे WNMG है, WBMT है, इनका 80 डिग्री रहेगा। जो C से स्टार्ट होगी, जैसे CNMG है, CCMT है, 80 डिग्री रहेगा। जो S से स्टार्ट होगी, जैसे SNMG है, SOMT है, इनका जैसे अभी लिप एंगल के बारे में पता लग गया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुना होगा सभी ने कि नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव इंसर्ट कौन सी होती है और पॉजिटिव कौन सी होती है, इनकी क्या पहचान है? पहचान बता रहा हूँ मैं आपको इंसर्ट की। जिस भी इंसर्ट का सेकेंड वर्ड एन हो तो वो नेगेटिव होगी। जिस इंसर्ट का सेकेंड वर्ड एन होता है वो नेगेटिव होती है। जिस इंसर्ट का सेकेंड वर्ड सी या वी हो तो वो पॉजिटिव होगी। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए एन कौन सी इंसर्ट में आता है। जैसे TNMG है, VNMG है, WNMG है, CNMG है, SNMG है, इनके अंदर एन आता है। एक पहचान और भी, जिस इंसर्ट के ऊपर और नीचे के कॉर्नर यूज होते हैं दोनों साइड के, वो नेगेटिव होती है। और जिस इंसर्ट के खाली ऊपर के कॉर्नर यूज होते हैं वो पॉजिटिव होती है। जैसे CCMT, TCMT, VCMT, VBMT, ATC। अब आपको इस बात का पता चल चुका है कि कौन सी इंसर्ट नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है। जिस इंसर्ट का सेकंड वर्ड एन है वो नेगेटिव और जिसका सी या बी है वो पॉजिटिव सेकंड वर्ड। और इसके अलावा जिसके ऊपर के कॉर्नर यूज होते हैं वो पॉजिटिव, जिसके ऊपर और नीचे के सारे कॉर्नर यूज होते हैं वो नेगेटिव होती है। आप सभी को इस बात का पता लग गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंसर्ट कौन सी होती है। अब मैं आपको अगले होल्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि MVJNR या L होता है, 20-20 या 25-25, M16। ये ऐसा होता है, ये इसका टॉप क्लैंप है, ये क्लैंप स्क्रू है, ये सिम पिन और ये सिम है यहाँ पे। और इसमें जो इंसर्ट लगती है वो ये लगती है। इसकी लंबाई है वो 16 mm होती है। इसकी थिकनेस है वो 4 mm होती है। एम मॉडल टाइप क्लैंपिंग है, एम टाइप क्लैंपिंग है। ये इंसर्ट का फर्स्ट वर्ड है, ये टूल का कटिंग एंगल है, ये सेकंड वर्ड है, ये आर है तो आर राइट हैंड है, अगर एल होता तो लेफ्ट हैंड हो जाता। ये 25-25 का मतलब ये सैंक है, ये 25-25 का, अगर 20-20 है तो ये सैंक है। M16 है, कई बार K16 भी दे देते हैं इसकी जगह। तो इसका मतलब होता है जो टूल में इंसर्ट लगेगी वो 16 लेंथ की लगेगी। इस इंसर्ट का जो नाम है वो VNMG है।
16 लंबाई है, 4 थिकनेस है, 0.2 रेडियस। अगर 0.2 है तो, अगर 0.4 है तो 0.4 का रेडियस है, अगर 0.8 है तो 0.8 का है, अगर 12 है तो 1.2 का है। इसका जो लिप एंगल है यहाँ का बनता है वो 35 डिग्री है। कटिंग एज है वो 4 है, 1 2 3 4, और ये नेगेटिव इंसर्ट है। सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसे कि पीछे मैंने आपको ऑफसेट का टूलिंग का चैप्टर करवाया, अब चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 2.1 और 2.2 बाद में आएगा टूलिंग का, क्योंकि वो इसलिए रोकना पड़ा है, काफ़ी सब्सक्राइबर की ये डिमांड थी कि आप पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो, इसलिए आज मैं आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ और प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकॉन को ऑन कर लियो ताकि पूरी सीरीज मिलती रहे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले ही एक हमारे पास ब्लैंक पीस है जिसका डाया 25 mm है, टोटल लेंथ 35 mm है। इसमें से मैं बनाना क्या है, डाया 23 mm बना रहा हूँ, टोटल लेंथ 34 mm बनानी है। इसमें न कोई चैम्पर है न कोई रेडियस है। जैसे कि हमारा ये पार्ट है, ये यहाँ पर पकड़ लिया हमने चक के अंदर, ये जाल से क्लैंप कर दिया है। ये हमारा टैरेट है, ये टूल है। जेड के अंदर मशीन इधर आएगी, एक्स में हमारी मशीन नीचे आएगी। यहाँ अभी हमारी मशीन खड़ी है होम पोजीशन के अंदर x0 और z0 पे। तो किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग करने के लिए ओ के साथ में 4 डिजिट से करते हैं। जैसे O8226 किससे करते हैं, ओ के साथ में 4 डिजिट से ये दे दिए हमने। इसके ब्रैकेट में कंपोनेंट का नाम और ऑपरेशन या ड्राइंग नंबर जो भी है वो ले लेते हैं। जैसे प्रोग्राम का नाम हमेशा ड्राइंग नंबर से बनाना चाहिए ताकि याद रह जाए हमें। जैसे पार्ट हमारा कोई भी सॉफ्ट है, ऑपरेशन फर्स्ट है, ब्रैकेट में लगा के एंडा ब्लॉक लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद में दूसरी लाइन में लेते हैं सीक्वेंस नंबर N1 है, N2 है, N3 है, ये सीक्वेंस नंबर है। N1 हो गया हमारा, तो ये क्या है, सीक्वेंस नंबर है। जैसे G0 X 0.0 Z माइनस 100.0 T0 एंड ब्लॉक लगा दें। इसमें G0 है, G0 क्या है, रैपिड ट्रेवलिंग है, मशीन को पोजीशन देने के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमारी मशीन G0 के अंदर रैपिड में चलेगी। G0 का मतलब होता है रैपिड ट्रेवलिंग। G0 में हमारी मशीन रैपिड में ट्रेवल करेगी। रैपिड होती है जैसे हमारी मशीन की होती है 20,000 है या 25,000 है, 24,000 है, जो भी मशीन की रैपिड है उसके हिसाब से रन करेगी। और T0, ये T0 जब हम लगा देते हैं तो हमारी मशीन होम पोजीशन से वर्किंग करेगी। हमारी मशीन होम पोजीशन में यहाँ है, यहाँ पे क्या है, एक्स में तो 0 या जेड में 100 mm आगे आ गई। ये मशीन यहाँ से शिफ्ट होगी, यहाँ पे आ गई। एक्स में 0 रही और जेड माइनस 100 यहाँ आगे यहाँ से 100 mm आगे आ गई। इस लाइन का मतलब ये। अगली ये हमारी मशीन, जैसे हमने ये लाइन डाली G0 X0 Z माइनस 100 T0 लगने के बाद मशीन होम पोजीशन से पड़ेगी और यहाँ पे आ गई 100 mm आ गया, एक्स में 0 रही। और T0 101 ये टूल नंबर और ऑफसेट नंबर हो गया। ये टूल नंबर है, ये ऑफसेट नंबर है हमारा G97S। G97 क्या होता है, इसमें स्पीड हमारी बराबर रहती है चक्के की। जितने भी हम आरपीएम देंगे, चाहे हमारा 100 डाया हो, चाहे 10 डाया हो, चाहे 50 डाया हो, उसके अंदर हमारे चक्के के चक्कर है स्पेंडल के वो बराबर रहेंगे जितने हमने दिए हैं। G50
S2000 M03। G50 क्या है हमारा मैक्स RPM, चक्के के ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर है। जैसे हमारा स्पेंडल 0 डाई पे आएगा तो 2000 हो जाएंगे, जैसे जैसे डाई बढ़ता जाएगा RPM कम होती जाएगी। और M03 है, M कोड है, ये मिस लाइनर है। और ये इसका मतलब ये हो गया हमारी मशीन है ना क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, घड़ी की दिशा में हमारा स्पेंडल रोटेट हो रहा है। अगर यहाँ पे M04 होता तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। G96 S200, यहाँ पर जो G96 में स्पीड देते हैं वो कटिंग स्पीड होती है, सरफेस स्पीड भी बोलते हैं इसको, सरफेस टू कॉन्ट्रास्ट स्पीड। इसके अंदर फॉर्मूला होता है, ये हमने अप्रोक्स डाली है 200, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड बराबर है पाई DN मल्टीप्लाई 1000। पाई का मान 22/7 होता है, डी डाया होता है, RPM होती है। जैसे ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूले के अंदर कटिंग स्पीड क्या है, पाई DN मल्टीप्लाई 1000। पाई होगा 22/7, डी हमारा डाया होगा 25 का, एन हमारी RPM होगी कितने की दी है 2000 की बटे 1000। 3 जीरो हमारी 3 जीरो कट गई, इसकी कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन आ रही है हमारी 157। तो यहाँ पे ही हमने जो 200 लिखा है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे एक्चुअल में S157। ये हमारी कटिंग स्पीड आ गई इसके हिसाब से। अगली लाइन में क्या देते हैं, हम पोजीशन देते हैं, हमारे टूल को पीस के नज़दीक लेके आएंगे। जैसे G0 27.0 Z10.0 M08। M08 क्या है, कूलेंट ऑन करने के लिए लेते हैं X27 Z10। हमारा जब ये लाइन डल जाती है T0101 तो हमारी मशीन की जो यहाँ से यहाँ के बीच की वैल्यू होती है हमारी ज्योमेट्री में चली जाती है, और ये हमारा पॉइंट हो जाता है X0 और Z0। ये फेस हमारा Z0 और ये सेंटर हमारा X0 है। तो मशीन X27 Z10 यहाँ पे होगी पीस से 2 mm ऊपर और पीस से 10 mm दूर। X27 और Z10 यहाँ की बजाय मशीन हमारी इस पॉइंट पे आ गई। अगली लाइन में देंगे G0 Z0, जहाँ से हमें कटाई करनी है, कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, तो Z0 यहाँ पे आ गई। अब क्या करेंगे G01 X-1.0 अब 0.15। इस लाइन का मतलब है G01 में क्या होता है, लाइनियर इंटरपोलेट होता है। इसके अंदर हमारी जिस चाल से हम चलाना चाहेंगे उस चाल से चलेगी। जैसे फीट दी मैंने 0.15 की, तो स्पेंडल का एक चक्कर चलेगा, उसके अंदर 0.15 mm मशीन नीचे आएगी। तो कहाँ पे आई X-1, यहाँ से काटते हुए सेंटर से हल्की सी नीचे आ गई, X-1 तक रोटेट हो रहा है, धीरे से कट जाएगी। तो X-1 जैसे X0 पे लेके आना चाहिए, माइनस में क्यों लिया, क्योंकि इंसर्ट का जो नोज रेडियस होता है हमारा उसकी पिप न बचे यहाँ पे, इसलिए नीचे उतारते हैं। अब क्या करेंगे G0 W1.0 X, जो डाया बनाना वो भर देंगे हम, 23 mm बनाना है हमें डाया। तो W है Z का इंक्रीमेंटल, तो Z में 1 mm पीछे हटी, X23 मशीन हमारी यहाँ पे आ गई Z1 और X23 पे, इस पॉइंट पे आ गई जहाँ से कटाई करनी है हमें। यहाँ पर वो पॉइंट लेते हैं, 1 mm पीछे करी, हम अगर पीछे नहीं करेंगे तो इसके भिड़ के जाएगी तो मार्क कर देगा टूल अपना, इसलिए पीछे करिए 1 mm और X23 जो डाया बनाना वहाँ पे आ गए। टोटल लेंथ हमारी इसके अंदर 35 mm है, 34 बनानी है हमें, तो 17 mm हम टर्निंग कर देंगे इसको। G01 Z 17.0, यहाँ Z 17 तक हमारी मशीन आ गई। किस चाल से आई, जो हमने पहले चाल दी है F.15, इसी फीड से आई। ये हमारा डाया बन चुका है 23 mm। अब क्या करेंगे, मशीन को ऊपर उठा के वापस लेंगे। तो G0 X25 डाल दो, तो इसका इंक्रीमेंटल है U, X का इंक्रीमेंटल क्या है U, तो X में ऊपर उठा देंगे। अगर X25 नहीं देना तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑप्शन के लिए U1.0 या 0.5 या U2, जितना भी हमने लिखना है उतना लिख देंगे, पर इससे फालतू लेना है। Z10.0 M09, M09 का मतलब क्या होगा, कूलेंट ऑफ हो गया, मशीन यहाँ से 1 mm ऊपर उठी और यहाँ पे आ गई। G97
S500। स्पेंडल की हमने स्पीड कम करी ताकि हमारा स्पेंडल आसानी से और जल्दी रुक जाए। G0 X0 Z-100 T0 M05। T0 लगा देंगे तो मशीन होम पोजीशन से पड़ेगी, X में 0 है, Z में 100 यहाँ पे आ गई, और M05 स्पेंडल स्टॉप हो गया। M30 प्रोग्राम एंड हो गया, प्रोग्राम रिस्टार्ट हो गया। M30 आने के बाद प्रोग्राम वापस अपने इसी पॉइंट पे आ जाता है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, हम प्रोग्रामिंग कैसे बनाएंगे ये बताएं। इसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको करवाया था एंगल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज हम एंगल की कैलकुलेशन करेंगे और उसका प्रोग्राम बनाएंगे, एंगल के साथ प्रोग्राम कैसे बनता है। किसी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को ऑन कर लियो ताकि पूरी सीरीज आपको मिलती रहे। दोस्तों ये ड्राइंग है, इसके अंदर डाया 20 mm है, टोटल लेंथ 30 mm है। इस साइड में जो एंगल है 35 डिग्री का है, एंगल की लेंथ 1 mm है। इधर जो एंगल है वो 45 डिग्री का है और एंगल की लेंथ है वो 2 mm है। सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए हमें ये पॉइंटिंग डाया चाहिए, ये वाला। तो ये डाया कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है OD माइनस एंगल का मान गुणा एंगल की लेंथ इंटू 2। तो OD हमारी 20 की है, 20 माइनस 10 35 का एंगल 35 डिग्री का, तो 10 35 का मान लेंगे। 10 35 का मान होता है 0.700। एंगल की लेंथ है 1 mm, तो गुणा 1 और इंटू 2। तो ये हो गया हमारा 20 माइनस 2 एकम 2 और 2 को 0.7 से गुणा करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 18.6। तो ये डाया आ गया हमारा 18.6। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसको है ना आधा पकड़ लेंगे, हम आधे को टर्निंग करेंगे पहले। तो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम की स्टार्टिंग आपको पता है ओ के साथ में 4 डिजिट से करते हैं, पीछे बता चुका हूँ मैं, चैप्टर 3 के अंदर आपको यही चीज़ समझाई थी। आज हम एंगल के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं। तो O818341 कोई भी कंपोनेंट का प्रोग्राम नंबर वो देंगे जो हमारा पार्ट का नंबर होगा। ब्रैकेट में ऑपरेशन ले लेंगे, कौन सा ऑपरेशन है, जैसे हमारा आइटम का नाम है, कुछ भी रख लेते हैं, बूस रखते हैं। ऑपरेशन हमारा फर्स्ट होगा, एंड आप लोग जरूर लगा देंगे लास्ट में। N1 क्या हमारा सीक्वेंस नंबर है, G0 X0 Z-100 T0। ये T0 लगा दिया तो मशीन हमारी होम पोजीशन से पड़ेगी। होम पोजीशन से पढ़कर हमारी मशीन X में तो 0 पे रही, Z के अंदर 100 mm आगे आ गई। इसके बाद में हम टूल नंबर और ऑफसेट नंबर देते हैं। T0101 एक नंबर टूल हो गया, एक नंबर ऑफसेट हो गया। तो इसके बाद हम RPM देंगे इसके अंदर G97 S500, ये कॉन्ट्रास्ट डाल दी हमने। G50 S2000 M03 के अंदर स्पेंडल रोटेट कर दिया हमने 2000 की स्पीड से। इसके अंदर क्या होगा, 0 डाया पे आएगा तो 2000 की RPM हो जाएगी। जैसे जैसे डाया बढ़ता जाएगा RPM कम होती जाएगी। G96 के अंदर हम कटिंग स्पीड डालते हैं G96 S200। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, पीछे बताया था मैंने, पाई DN मल्टीप्लाई 1000। पाई 22/7 निकालते हैं हम, कटिंग स्पीड कितनी आएगी, 22/7 पाई का मान गुणा डाया हमारा 20 का गुणा RPM 2000 की बटे 1000।
3 जीरो 3 जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बटे 7, 7 से भाग दे देंगे इसको, जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी ये अप्रोक्स हमारी 125 mm 125 आ गई। तो यहाँ पे हम 200 की जगह 125 डालेंगे। अगर हमें कटिंग स्पीड कम लग रही है तो कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हमें आरपीएम बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमें कटिंग स्पीड अप्रोक्सीमेट ज़्यादा चाहिए तो हम कटिंग स्पीड को 2800 कर देते हैं। देखो, अगर हमने कटिंग स्पीड 2800 कर दी तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 छिक्का 8 दूनी 16, 166 आ जाएगी 125 की जगह। पता लग गया कटिंग स्पीड की कैलकुलेशन करके कैसे डालते हैं। अब हम मशीन को पीस के नज़दीक लेके आएंगे। जब टूल नंबर डाल देते हैं तो मशीन हमारी पीस के सेंटर से पटेगी। एक्स का पॉइंट ये हो गया, सेंटर पॉइंट ये लाइन, और जेड का ये लाइन हमारा हो गया 0। तो क्या करेंगे, G0 एक्स अगर 20 का डाया तो एकदम हम ऊपर रखेंगे हम, एक्स 22, जेड 10.0, M08 में हम कूलेंट ऑन कर देंगे। मशीन हमारी पीस से 10 mm दूर जेड के अंदर और एक्स के अंदर 2 mm ऊपर खड़ी है। अब हम जहाँ से फेसिंग करनी है उस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे इसको। G0 Z0 फेस हम Z0 से करते हैं तो Z0 ले आए। G01 x माइनस 1.0 अब 0.15 की फीट से हमने फेस कर दिया। यहाँ से लेके आए, सेंटर से हल्के नीचे ले आए 1 mm। 1 mm नीचे इसलिए ले आए क्योंकि हमारी इंसर्ट का जो नोज रेडियस होता है उसकी पिप यहाँ सेंटर में न बने। G0 W1 x, W1 होगा जेड में 1 mm पीछे होगी, W जेड का रिलेटिव है। तो x के अंदर हमें हमारा पॉइंटिंग डाया 18.60, तो हम ये भर देंगे वैल्यू यहाँ पे 18.60, जहाँ से हमें एंगल लेना है। अब अगली लाइन में क्या डालेंगे, G42 G1 Z0 अब 0.1 की फीट से यहाँ पर फेस के ऊपर टच हुए हैं। 42 इसलिए डाला है क्योंकि इस साइड में काम करके जाएंगे राइट में, तो 42 डालेंगे। ये इंसर्ट का नोज रेडियस कंपनसेशन राइट कर दिया इसमें, उसकी कैलकुलेशन हमें रेडियस की नहीं करनी पड़ेगी, सीधी वैल्यू डाल देंगे। तो G01 x 20 ए एंगल कितने का है, 35 डिग्री का है। यहाँ पे 180 में से 35 घटा के डालते हैं। अगर 180 में से 35 गए तो बच गया हमारे 145। हम यहाँ सीधा डायरेक्ट भी ए माइनस एंगल डाल देंगे 35 डिग्री का। अगर कई बार क्या होता है मशीन हमारी एंगल नहीं लेती कुछ मशीनें, तो वहाँ के ऊपर हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है, 1 mm है तो Z-1 डालेंगे तो भी एक ही बात है। इन तीनों में से एक डालना है, कुछ भी डाल दो जी। अब 0.1 ये एंगल लग गया हमारा। अब क्या करेंगे, आधा टर्निंग करना है हमें। तो G01 Z-15.0 हम यहाँ से टर्निंग करके आधा टर्निंग कर दिया, आधा तो पकड़ रखा है हमने। तो अब G0 G40 हमने जो 42 डाला उसको कैंसिल करना जरूरी होता है, वो G40 हुआ। U 1.0 x में 1 mm ऊपर उठे, Z10 10 mm पीछे आए। M09 हमने कूलेंट ऑफ कर दिया, जो कूलेंट ऑन किया था हमने यहाँ पे M08 से। G97 S500 हमने कॉन्ट्रास्ट स्पीड है वो कम कर दी यहाँ पे। G0 X0 Z-100 T0 M05 M05 से हमने स्पेंडल स्टॉप किया, T0 लगाई, होम पोजीशन से पड़ेगी मशीन। जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पोजीशन दी थी, इस पोजीशन में यहाँ पे आके खड़ी होगी हमारी मशीन।
M30 प्रोग्राम हमारा शुरू से हो गया, एंड हो गया या रीसेट हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम समझे। दूसरी साइड का प्रोग्राम समझा रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हमने फर्स्ट ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया, अब सेकंड ऑपरेशन का देखेंगे। पहले सेकंड ऑपरेशन के लिए हमें पॉइंटिंग डायल निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? ओडी माइनस एंगल का मान गुना एंगल की लेंथ गुना 2। तो ओडी हमारी 20 की है, 20 माइनस एंगल का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है, गुना एंगल की लेंथ 2 गुना 2। तो ये आ गया हमारे 20 माइनस 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 16। तो ये हमारा कितना आ गया पॉइंटिंग डाया? 16 का। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं इसका। O8246 ये हमारा प्रोग्राम नंबर हो गया। ब्रैकेट में हम इसका ऑपरेशन दे देंगे। जो भी आइटम हमारा हमने बूस्ट माना था फर्स्ट ऑपरेशन में, इसको सेकंड में मानेंगे और सेकंड सेटअप एंड ब्लॉक लगा देंगे। N1 हमारा सीक्वेंस नंबर हो गया। N1 दिया G0 X0 Z माइनस 100 T0। T0 लगा देंगे, मशीन होम पोजीशन से पड़ेगी। होम पोजीशन से बढ़ी, एक्स में 0 रही, जेड में 100 mm हमारी आगे आ गई। तो T0 101 एक नंबर टूल हो गया, एक नंबर ऑफसेट हो गया। अगर यहाँ T0 202 डाल देंगे तो 2 नंबर टूल 2 नंबर ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट हम किसी अदर नंबर पे भी लेके जा सकते हैं। तो हम कॉन्ट्रास्ट देंगे इसके बाद G97 S500। अब हम इसके अंदर मैक्स आरपीएम देंगे। मैक्स आरपीएम G50 में देते हैं। G50 S3500 M03 में क्लॉकवाइज चक्का घुमा दिया 3500 की स्पीड से। तो 3500 की स्पीड के ऊपर कटिंग स्पीड क्या होगी? G96। हम कटिंग स्पीड कैलकुलेट करते हैं। डाया कटिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला पीछे बताया था, VC बोलते हैं वैसे इसको, πDN मल्टीप्लाई 1000। तो VC बराबर है 22/7 पाई का मान गुना डाया 20 का गुना RPM 3500 की बटे 1000। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 कट गई, 7 1 कम 7 7 5 से 35, 5 आ गया, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया? 220 हो गया। 10 को 22 से गुणा करेंगे तो 220। तो यहाँ पर डाल देंगे हम ऐसे 220। ये हमारी कटिंग स्पीड आ गई। अब क्या करेंगे? मशीन को पोजीशन देंगे, पीस के थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे। तो हमारा डाया 20 का है, तो क्या करेंगे? G0 X22 1-2 mm ऊपर रखते हैं हमेशा। Z10.0 N08 कूलेंट ऑन कर दिया। Z में 10 mm दूर और X में 1-2 mm ऊपर खड़ी होगी मशीन हमारी आगे। तब हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ से हमें फेसिंग करनी है। फेसिंग किस पॉइंट से करते हैं? Z0 से। G0 Z0 जहाँ से फेसिंग करनी है वहाँ पे हमारी मशीन आ गई है। अब क्या करेंगे? फेसिंग करेंगे इसको। फेसिंग के लिए क्या करेंगे? G01 X माइनस 1.0 F 0.15 0.15 की फीड से फेस कर दिया हमने। पीस के सेंटर से नीचे आ गए 1 mm, ताकि जो हमारे इंसर्ट का जो नोज रेडियस है उसकी पीप है न बने। तब क्या करेंगे? मशीन को पीछे लेंगे और जो हमें एंगल लगाना है उसके लिए जो पॉइंटिंग डाया है उस वैल्यू पर लेके जाएंगे। तो G0 W1 Z में 1 mm पीछे हटी, X 16 जिस डाया से हमें पॉइंटिंग डाया लेना है हम ऊपर आ गए, इसकी सीध में यहाँ पे आ गए। अब अगली लाइन में क्या देंगे? G42 के साथ लेंगे। G42 G1 Z0 F 0.1। तो हम यहाँ पर टच हो गए। 42 में टूल नोज का जो रेडियस है इसका कंपनसेशन वो कर लिया राइट, और हम पीस के ऊपर फेस पर टच हो गए। तब एंगल देंगे हम G01 X20 A 135। 135 क्यों आया? 180 में से हम 45 घटाएंगे तो 135 ही आएगा। अगर हम डायरेक्ट एंगल भी डाल सकते हैं, पीछे बताया था A माइनस 45, तो भी हमारी मशीन ये एंगल लगा देगी। अगर यहाँ पे हम लेंथ डाल देते हैं Z-2 तो भी लगा देगी। इन तीनों में से एक डालना है, कुछ भी डाल लो चाहिए।
वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसको क्या डालें। तो इसके बाद में हम टर्निंग करेंगे। एंगल लग चुका है हमारा G01 Z-16.0। हमें 15 तक लेके जाएंगे, आधा हो जाता है, थोड़ा फालतू ले लिया ताकि मिस मैचिंग ना हो, स्टेप ना बचे। क्योंकि अब हम मशीन को ऊपर उठाएंगे और G42 को कैंसिल करेंगे। पहले G42 को कैंसिल करने के लिए हमने G40 डाला, G40 G0U1 1 mm ऊपर उठी, Z10 पीछे आई, RAM09 हमने पानी बंद कर दिया। तो हमारी मशीन है 20 से 10 mm दूर और X में 1 mm ऊपर उठ गई और हमने कूलेंट ऑफ कर दिया। G97 S500 हमने RPM कम करी है ताकि आसानी से हमारा स्पेंडर रुक जाए, मोटर के ऊपर भी लोड न पड़े। G0 X0 Z-100 T0 M05 हमने मशीन को जिस पोजीशन से लेके आए थे उसी पोजीशन में पहुंचा दिया है। T0 का मतलब हमारी मशीन होम पोजीशन से पुटेगी, X में 0 रही, Z में 100 mm होम पोजीशन की वैल्यू से आगे खड़ी हो गई है और M05 हमारा स्पेंडल स्टॉप हो गया है। M30 प्रोग्राम एंड या प्रोग्राम रीसेट भी हो जाता है, हमारा स्टार्टिंग पे आ जाता है अपने आप M30 डालने के बाद में। ये हमने टर्निंग के ऊपर पीस की फेसिंग टर्निंग करते हुए एंगल कैसे लगाएंगे अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आईडी के अंदर काउंटर डाय के साथ एंगल कैसे लगाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। CNC एडवांस प्रोग्रामिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर एंगल कैसे लगाना है। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोग्रामिंग कैसे बनानी है वो बताई थी। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि पूरी सीरीज़ आपको मिलती रहे। एंगल ये एक त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। इसको हम के भी लिख सकते हैं, इसको हम ए भी लिख सकते हैं और इसको हम एल भी लिख सकते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हर बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला है हमारा लाल बटे कक्का। या अंग्रेजी में बात करें तो PBP HHB लाल बटे कक्का, ये हमारा साइन बनता है, ये कोस थीटा है और ये टेन है। ऐसा इसमें भी ये सेम ही है, साइन कोस टेन। टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एंगल के लिए। जैसे ये हमारी त्रिभुज है, ये एंगल दे दिया 40 डिग्री का, ये दे दी 5 mm। ये निकालनी, कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार। तो tan कितना है? tan 40 बराबर है लंब बटे 5। tan 40 का मान होता है 0.839 बराबर है L बटे 5। हम इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इसके बटे 1 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो L गुना 1L बराबर है 0.839 गुना 5। तो इसका आ गया L बराबर है 4.195। तो ये हमारी इसकी लेंथ आ गई 4.195 बराबर है 0.0874।
10 बराबर है 0.176, 15 बराबर 0.267, 10 20 का मान है 0.363, 10 25 का मान है 0.466, 10 30 का मान है 0.577, 35 का मान है 0.363, 10 40 का मान है 45 का मान है 1.00, 50 का मान है 1.191, 55 का मान है 1.428, 60 का मान है 1.732, 65 का मान है 2.144, 70 का मान है 2.747, 75 का मान है 3.732, 80 का मान है 5.671 और 85 का मान है 11.43। ये हमारे थीटा के मान है, टेन थीटा के। ये याद करने ज़रूरी है क्योंकि कभी भी कोई भी एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। आपने थीटा के मान देख लिए। ये हमारी टोटल लेंथ होती है। इसमें ये एंगल है, ये एंगल लेंथ होगी। ये काउंटर डायमीटर, ये आईडी है। ये आउटर डाय, इसको हम इनर डाय भी बोलते हैं, इसको मोडी भी लिख देते हैं। इसको हम चैम्पर डाया बोलते हैं। अगर आईडी नहीं होती तो हम इसको पॉइंटिंग डाय भी बोलते हैं। काउंटर डाय और चैम्पर डाय को निकालने के फॉर्मूला है, वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। यदि हमें पॉइंटिंग डाया या चैम्पर डाया निकालना तो क्या करेंगे, ओडी माइनस एंगल का मान गुणा एंगल लेंथ इंटू 2। यदि हमें काउंटर डाया निकालना है तो बराबर आई डी जमा एंगल का मान गुणा एंगल लेंथ इंटू 2। बोलो। जैसे हमारी ड्राइंग है, इसके अंदर ओडी 40 mm दी है, टोटल लेंथ दी है इसकी हमारी 30 mm।
इसके अंदर इधर एंगल दिया है 40 डिग्री का, एंगल की लेंथ दी 1 mm। तो हमें प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिएगा पॉइंटिंग डाया। ये हमें निकालना, कैसे निकालेंगे? पॉइंटिंग डाया निकालने का भी फॉर्मूला बताया था चैम्पर डाया निकालने का। लिए चैम्पर डाया निकालने का क्या करेंगे? ओडी। ओडी हमारी 40 माइनस एंगल का मान, एंगल है 40 डिग्री का, तो tan 40 का मान हो गया 0.839 गुणा एंगल की लेंथ 1 इंटू 2, तो 40 माइनस 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6 1 7 और 8 दूनी 16, 1.678। तो 40 में से ये घटाएंगे तो बच गए हमारे 38.322। तो ये डाया कितना आ गया हमारा? 38.322। ऐसा इधर का है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे? ओडी 40 है माइनस एंगल का मान 50 का मान कितना है? 1.191 गुणा एंगल की लेंथ 2 गुणा 2, तो 40 माइनस 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 9 चौके 36 का छिक्का सलागी 3, 4 और 3 7, 4.374। तो ये बच गया हमारा 35.266। तो ये डाया आ गया हमारा 35.266। इधर आईडी ये हमने दोनों साइड के पॉइंटिंग डाई निकाले। अब हम ये निकालेंगे काउंटर डाया कितना आएगा। आईडी कितने की है? 15 की। 15 जमा एंगल का मान 45 डिग्री का मान 1 है, गुणा एंगल की लेंथ 0.5 है, गुणा 2, तो 15 जमा 2 को 0.5 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बराबर 16। तो ये हमारा डाया आ गया, काउंटर का डाया। ऐसा इधर की लेंथ 1 है, 60 डिग्री दिया दोनों साइड का, तो एक साइड का आधा कितना हो गया? 30 डिग्री। तो इधर का ये 30 डिग्री बनता है एक साइड का। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 जमा 30 का मान कितना है? 0.577 गुणा एंगल कितने लेंथ है? 1 गुणा 2, तो 15 जमा 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 7 14 का चौका, 2 7 14, 1 15 का 50, 5 दूनी 10, 1 11, तो 1.154 आ गई। तो 15 में जोड़ेंगे तो ये हो गई हमारी 16.154। तो ये डाया आ गया हमारा 16.154। तो ये आपको पता लग गया होगा चैम्पर डाया और पॉइंटिंग डाया कैसे निकालेंगे, काउंटर डाया कैसे निकालेंगे। जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसी के बाद हम प्रोग्राम में इनको डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है और एंगल कैसे डालना है प्रोग्राम में।